आजकल आप सुनते होंगे कि बैंक अकाउंट से फ्रॉड बहुत बढ़ गया है। बहुत सारे लोगों की शिकायतें रहती हैं कि मेरे अकाउंट से पैसा कट गया, फोन पे स्कैम हो गया, कहीं अकाउंट से स्कैम हो गया, एटीएम से स्कैम हो गया है, कोई लिंक हमने क्लिक कर दिया है तो स्कैम हो गया है, या किसी प्रकार किसी को हमने डाटा बता दिया तो स्कैम हो गया है, ओटीपी दे दिया स्कैम हो गया है। बहुत तरह के स्कैम आपने सुना होगा। तो अकाउंट से पैसा गायब हो जाता है, किसी का 4 लाख, किसी का 5 लाख, किसी का 2 लाख, जितना जिसका पैसा होता है वो स्कैम गायब कर देते हैं। हालांकि ये आम बात हो गया है, बहुत पढ़े लिखे लोग भी इसके जद में आ रहा है और उनके साथ फ्रॉड हो रहा है, धोखा हो जा रहा है। इस चीज को आप अपनाते हैं तो आपके साथ कभी फ्रॉड नहीं होगा, आपके अकाउंट से पैसे नहीं जाएंगे, आप बर्बाद नहीं होंगे, आप सेफ रहेंगे। देखिए, आपको बता दें कि आज के डेट में क्या है कि हर इंसान को कम से कम 2 से 3 बैंक अकाउंट रखना ही चाहिए। मिनिमम तो 2 रखना ही चाहिए, लेकिन 3 रखें तो और बेटर है। अब 2 या 3 हम इसलिए बता रहे हैं कि देखिए, आपके पास सिम होगा, आप यूज करते होंगे, तो एक पर्सनल सिम हर व्यक्ति रखता है, दूसरा सेकेंडरी सिम रखता है। वो इसलिए कि बहुत सारे जो फोन आते हैं प्रोफेशनल, वो दूसरे सिम पर उनके आते हैं, पर्सनल सिम होते हैं। तो इसी प्रकार से आपका अकाउंट भी है, आपको 2 या 3 इसलिए रखना जरूरी है कि आप जितने भी बाहर का ट्रांजैक्शन करते हैं, जितने भी, उसके लिए आपको एक अलग अकाउंट रखना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसा ही करते हैं, लेकिन जो लोग नहीं कर रहे हैं उनके लिए एक अकाउंट आपको ऐसा रखना है जिसको आपको यूपीआई से लिंक रखना है। किसी को चेक मुझे देना है, किसी को पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, किसी को नेट बैंकिंग से ट्रांसफर कर रहे हैं, कहीं से हम पैसा मंगा रहे हैं या फिर किसी को लिंक द्वारा पे कर रहे हैं, किसी प्रकार का फॉर्म भरते हैं, वहाँ पे पैसा उसमें से कटाना है, पैसा डेबिट कराना है तो करा रहे हैं। बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जिसमें बैंक अकाउंट का यूज होता है। एटीएम कार्ड का इस्तेमाल होता है, उसमें इस अकाउंट का आप यूज कर सकते हैं। उसका एटीएम, उसका चेकबुक, वो बैंक अकाउंट, बैंक नंबर, ये सब चीजें आप यूपीआई से लेके, नेट बैंकिंग से लेके अदर जितने भी ट्रांजैक्शन है उसके लिए आप इसका इस्तेमाल करें। दूसरा, बैंक अकाउंट आप पर्सनल प्रॉपर रखें, जो बैंक अकाउंट नंबर किसी को देने की आवश्यकता ही नहीं, आप अपने सेविंग के लिए रखें। उस पर आप 500, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, जो आपका सेविंग का पैसा जो रखते हैं प्रॉपर अलग रखें, उसको किसी चीज से लिंक ना करें। अगर आपके साथ किसी प्रकार का स्कैम भी होता है, किसी लिंक पर क्लिक भी कर देते हैं, कोई फोन या कुछ कर भी लेता है, ओटीपी किसी प्रकार से सार्वजनिक करके वो ले भी लेते हैं, तो क्या होगा, आपके अकाउंट पर अगर 500 पड़ा हुआ है, 1000 पड़ा हुआ है, 2000 पड़ा हुआ है, उतना ही नुकसान होगा। आपकी जीवन भर की जो कमाई है वो कम से कम बच जाएगी। दूसरा क्या है कि थोड़ा भी नुकसान नहीं होगा अगर आप सचेत रहेंगे। तो दूसरा फायदा क्या है, उस अकाउंट से फायदा यह है कि जैसे कि आप कहीं पर पे कर रहे हैं तो आपको पता है कि इस पर 2000 या 4000 मुझे रखना है, इतना ही पैसा का मुझे खर्च है, जरूरत है, उतना ही पैसा आप उस पर रख रहे हैं। तो कहीं पे भी करना है तो कभी कभी क्या होता है कि 500 के बदले कभी 0 लग गया तो 5000 सेंड हो गया, तो आपका अकाउंट पर पैसा ज्यादा नहीं रहेगा, तो गलतियां भी नहीं होंगी, आपका पैसा भी सेफ रहेगा, ज्यादा पैसा किसी को सेंड ही नहीं होगा। बहुत सारे फायदे हैं। तो यूपीआई के लिए, बाकी कामों के लिए चेकबुक, एटीएम इस्तेमाल जो करते हैं सार्वजनिक चीजों के लिए, बिल्कुल अलग एक अकाउंट रखें। को सार्वजनिक रखिए ही मत, जो हर जगह आप दे सके। तो ऐसा आप करते हैं तो आपके साथ किसी प्रकार का कोई धोखा होगा ही नहीं। तो इसीलिए कम से कम 2 से 3 अकाउंट आपको रखना ही चाहिए। 2 अकाउंट को पर्सनल यूज कर लीजिए, एक ही सार्वजनिक रखिए। जैसे मोबाइल नंबर आप एक सार्वजनिक रखते हैं हर जगह के लिए, वैसे ही एक बैंक अकाउंट आप सार्वजनिक रखिए, बाकी को आप सीक्रेट रखें, अपने लिए रखें, अपने सेविंग के लिए रखें, अपने भविष्य के लिए रखें। अब बहुत से लोग यह भी सोचते हैं कि 2 बैंक अकाउंट, 3 बैंक अकाउंट, कितना बैंक अकाउंट एक व्यक्ति खोल सकता है। तो सेविंग अकाउंट खोलने का या करंट अकाउंट खोलने का आरबीआई की तरफ से कोई भी लिमिटेशन नहीं है, कोई ऐसा गाइडलाइन नहीं है कि एक व्यक्ति 5 अकाउंट रख सकता है, 10 अकाउंट रख सकता है। आप
अपनी क्षमता के अनुसार कितना भी अकाउंट रख सकते हैं। सिर्फ मिनिमम बैलेंस चार्ज उसका मेंटेन करना आपको होता है। आपके साथ कभी भी किसी भी प्रकार की गलती हो भी जाती है तो आपका पैसा सेफ रहेगा, आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा, क्योंकि यह डिजिटल जमाना है। कितना भी आप सावधानी बरते, स्कैम होने की संभावना रहती ही है, क्योंकि हर चीज आपका ऑनलाइन है, डिजिटल है। दूसरा एक चीज और आपको बता दें, जो सार्वजनिक आपका जो बैंक अकाउंट है उसमें सार्वजनिक वाला ही मोबाइल नंबर रखें। पर्सनल जो बैंक अकाउंट है उसमें पर्सनल मोबाइल नंबर ही ऐड करके रखें। फिर देखिए आपके साथ बिल्कुल 0% धोखाधड़ी की संभावना रहेगी। तो ये जानकारी हमने आपको वीडियो के माध्यम से बता दी है। तो जो भी अपडेट होगी आपको लगातार इस चैनल मिलती रहेगी। तो बने रहिएगा हमारे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, वीडियो को हाइप कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ में। धन्यवाद।